भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आपने पैन और आधार को लिंक जल्द ही नहीं किया तो फिर आपको बहुत सी चीजों से वंचित रहना पड़ेगा और 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि आप ना आईटीआर फाइल कर सकेंगे और ना आपको रिफंड मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी सैलरी क्रेडिट या फिर एसआईपी भी फेल हो सकती है। इस चेतावनी के साथ ही टैक्स विशेषज्ञों ने लोगों को जल्द से जल्द पैन आधार लिंकिंग पूरी करने की सलाह दी है ताकि वित्तीय लेन देन या टैक्स से जुड़े किसी भी काम में रुकावट न आए। बता दें कि सरकार ने पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा कई बार बढ़ाई है, लेकिन अब तक नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 ही तय है। इसके बाद कोई अतिरिक्त विस्तार मिलने की संभावना कम जताई जा रही है। किन किन लोगों को पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है? वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार हर वह व्यक्ति जिसे 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन फॉर्म के एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन आवंटित किया गया है, उसे अपना आधार नंबर 31 दिसंबर 2025 तक आयकर विभाग को सूचित करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड बनवाया था तो आधार नंबर मिलने के बाद पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, भले ही पैन पहले से बना हो। आयकर विभाग की ई फिलिंग पोर्टल पर यह प्रक्रिया ऑनलाइन बहुत आसानी से की जा सकती है। अगर पैन आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा? यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंकिंग नहीं करते हैं तो फिर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस स्थिति में आपको कई तरह की दिक्कत होंगी। मसलन आप आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड आपको नहीं मिलेगा, लंबित आईटीआर प्रोसेस नहीं होंगे यानी कि अगर आपके जो पेंडिंग आईटीआर हैं वो फिर प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। टीडीएस या टीसीएस की जानकारी फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगी। इसके अलावा टीडीएस टीसीएस की कटौती उच्च दरों पर की जाएगी। पैन दोबारा लिंक करने के बाद ही फिर से सक्रिय हो जाएगा, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर। निष्क्रिय पैन के क्या होते हैं वित्तीय असर? आपको बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय या डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपके मौजूदा बैंक खाते और निवेश सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप नए निवेश, शेयर ट्रेडिंग या फिर केवाईसी अपडेट जैसे वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी सैलरी ट्रांसफर या एसआईपी ऑटो डेबिट भी असफल हो सकती है। नए बैंक खाते खोलने, निवेश खरीदने या फिर रिडीम करने की रुकावट आ सकती है। आईटीआर फाइलिंग या फिर टैक्स कंप्लायंस रुक जाएगी, यानी भले ही आपका पैसा सुरक्षित रहे लेकिन वित्तीय लेन देन और टैक्स से जुड़े सभी कार्य ठप हो सकते हैं जब तक आपका पैन पुनः सक्रिय नहीं हो जाता। अब अंत में ये समझ लेते हैं कि पैन आधार लिंक करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है। यहाँ पर आपको लिंक आधार का विकल्प सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पैन नंबर, आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है। यदि पैन कार्ड पहले से निष्क्रिय है तो पहले 1000 रुपए का शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सक्रिय हो पाएगा। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद क्विक लिंक्स लिंक आधार स्टेटस में जाकर स्टेटस आपको जांचना होगा और इस तरह से आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जल्द ही आपका पैन अगर आधार से लिंक नहीं है तो वो भी करवा लें।